नेता लोगों को कहता है छोटे बिजनेस देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। बगल वाली किराने की दुकान से लेकर बॉल बेयरिंग बनाने वाली फैक्ट्री तक आप सब लोग देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बड़े गर्व की बात है हमारी सरकार एसएमसी की सहायता और सहूलियत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, करती रहेगी। लेकिन हमें एक डर है ऐसी महामारी से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से कुरेद रही है। मेगा का पुराना आरबीआई वाला सर आता है बधाई देता धन रक्षक के लिए। मेगा कहती खुशी हुई कि लोग आखिरकार अब इसका फायदा उठा सकते हैं। सर कहते अब तो लॉन्च हो गया, घर कब लौट रही हो हमारे पास। मेगा कहती अभी तो लॉन्च ठीक से करना है, फैलाना है, टाइम लगेगा थोड़ा। सर कहते हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो अगले महीने। माइकल मेगा को आने को कहता, मेगा माइकल के पास आ जाती। नेता कहते हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इस अर्थव्यवस्था को इस महामारी से बचा सकती है। आपके सामने प्रस्तुत है न्याय का रखवाला धन रक्षक। माइकल शेखर को कहता इसको लगाने का शेड्यूल पूरा बना दिया। शेखर कहता वो 1 महीने में धन रक्षक को बैंक में लगाएंगे। ये फेज 1 है, फेज 2 में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन। कहते ही नेता आते हैं, सभी खड़े हो जाते। नेता बैठने को कहता, सभी बैठ जाते। नेता कहता मैं माइकल और पूरी टीम को बधाई देने आया था। माइकल कहता थैंक यू सर, लेकिन इसका पूरा श्रेय मेगा को जाता है। नेता मेगा को कहते कंग्रेचुलेशन देवी जी। मेगा कहती मैं सोच रही थी मार्केट में हम अपनी मशीन से। नेता चुप करने को कहता ये बातें ऑफिस में अब ये बड़ी हेडलाइन बनेगी। थैंक यू नमस्ते जय हिंद कह के चला जाता। माइकल कहता ये है हमारा धन रक्षक, सच्चाई का रखवाला भोसड़ी वाला। टीम के मेंबर हंसने लगते। माइकल कहता ये मजाक नहीं है, क्यों हंस रहे हो। मेगा कहती सर समोसा तो खा लो। माइकल कहता अभी मैं डाइट पे हूँ। फिर सभी हंसने लगते। माइकल कहता इस पे भी हंस रहे हो। चैप्टर 4 धन रक्षक। माइकल रेखा को कहता कितने कपड़े पैक करोगी। 2 दिन की बात है, 2 महीने की नहीं। रेखा कहते सिर्फ कपड़े नहीं और भी चीजें हैं। मुझे पता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। तुम्हें पता है उसे ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। माइकल कहता इडली डोसा पोहा उपमा। रेखा कहती मैंने उसके सारे मील्स पैक कर दिए हैं, लिख भी दिए हैं, इन्हें नंबर से रख रही हूँ। इसके हिसाब से ही चलना और उसे सड़क का कचरा बिल्कुल मत खिलाना। तुझे पता भी नहीं है उसे कितनी एलर्जी है। माइकल कहता ये मेरा भी बेटा है, मैंने उसको पैदा किया है। रेखा कहती बेटा पैदा किया है, बस बाप बनना भूल गया। माइकल व्यूम को लेकर चला जाता। व्यूम माइकल को कहता मुझे भूख लगी है, मैं घर से खाना लाया हूँ। माइकल कहता वो छोड़ो, आज हम खाने वाले हैं मुंबई की बेस्ट पाव भाजी, बेस्ट बड़ा पाव। व्यूम माइकल को कहता ये रुक नहीं रहा। माइकल कहता लूज मोशन है, कुछ नहीं करता है। व्यूम कहता पेट में दर्द हो रहा है। माइकल कहता स्ट्रोंग बनो। व्यूम कहता मम्मा के पास जाना है। माइकल व्यूम को गाड़ी में छोड़ने जाता। व्यूम को कहता मम्मा को मत बोलना पाव भाजी खाया, पेन तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी बॉडी में नहीं। बेल बजाता। रेखा दरवाजा खोलती। रेखा कहती हो गए 4 घंटे। माइकल कहता थोड़ा काम है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा व्यूम को लेने। चाचा सनी को मिलने आते। सनी कहता नानू कैसे हैं, याद करते हैं मुझे। 3 हफ्ते में एक भी बार नहीं पूछा मेरे बारे में। चाचा कहते हमने तुमने जो कांड किया है उसके बाद हमें गले तो लगाएंगे नहीं। हफ्ते में 1-2 बार आके माफी मांगता रहे, वक्त के साथ मान जाएंगे। सनी कहता एक बात बोलूं चाचू, मैंने ना पछताने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे को गिल्टी फील नहीं हो रहा। मतलब नानू का दिल तोड़ने का बहुत दुख है, लेकिन जो काम किया हम लोगों ने उसके बारे में इतना भी गिल्ट नहीं हो रहा मुझे। चाचा कहते क्या बोल रहा है तू। सनी कहता अगर अंदर से अपने आप गिल्टी फील नहीं हो रहा तो इसको फोर्स तो नहीं कर सकते। चाचा कहते मेरे पास तेरी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। सनी कहता भूल जाओ मैंने कुछ बोला था, मैंने कुछ बोला ही नहीं। नानू से माफी मांगते रहेंगे और क्या। माइकल और शेखर ऑफिस आने के लिए रास्ते में होते हैं। माइकल शेखर को जाने को कहता, वहाँ एक आदमी से लाइटर मांगता। आदमी लाइटर देता। माइकल कहता तिवारी है। आदमी कहता कौन। माइकल कहता तिवारी है। आदमी कहता सर तो लेट है। माइकल कहता उसे बोलना माइकल ने हाय बोला है। आदमी कहता माइकल कहाँ से। माइकल कहता उसे पता है। माइकल ऑफिस में आता है। एक आदमी माइकल को कहता ये आपके लिए कोरियर आया था। माइकल कोरियर को खोल के देखता है, उसमें रेखा ने डिवोर्स पेपर भेजा है। चाचा नानू को ढूंढते हैं। वर्कर से पूछते माधव साहब देखे क्या। सारा प्रेस और घर में भी ढूंढते। चाचा सनी को फोन करके बताते। सनी प्रेस में आता। चाचा कहते सबको फोन किया, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है।
सनी फिरोज को कहता तो हम लोग जाके ढूंढते हैं उनको, यहीं कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे। फिरोज चाचा को कहता सबको फोन किया, चाचा कहते सबको किया। सनी कहता तो जो भी पहचान वाले हैं उनको फोन करो और कुछ पता चलेगा तो हम लोगों को बताओ, हम लोग बाहर जाके ढूंढते हैं। माइकल अर्जुन को फोन लगाता, अर्जुन कहता कौन बोल रहा है। माइकल कहता तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड। अर्जुन कहता कौन है लाइन पे। माइकल कहता रेखा ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजा है, मैं उसकी लाइफ में जाने वाला नहीं हूँ, बोल देना उसे। अर्जुन कहता तुम्हारे पास उसका नंबर है, खुद क्यों नहीं बोलते उसे। माइकल कहता रेखा को बोलना, अगर वो मेरा कॉल अवॉइड कर सकती है मैं डिवोर्स अवॉइड कर सकता हूँ, तुम अब मेरी वाइफ के फ्रेंड हो, ज्यादा बन मत। अर्जुन हेलो हेलो करता रहता, माइकल कॉल कट कर देता। सनी और फिरोज पुलिस स्टेशन जाते हैं। सनी हवलदार को कहता कितना टाइम और। हवलदार कहता भेजता हूँ, रुक जरा। एक पुलिस वाला बाहर आता, सनी भाग कर जाता, पुलिस वाले को कहता 2 मिनट एसीपी साहब से मिलने दो। पुलिस वाला कहता नहीं मिल सकते साहब, अभी बिजी हैं, वहाँ बैठो। सनी कहता मेरे नानू गुम गए हैं। पुलिस वाला कहता तो कंप्लेंट ले ली ना, और क्या चाहिए, बैठो वहाँ जाके चुपचाप। कुछ लोग आते हैं, सीधे एसीपी के ऑफिस चले जाते। सनी फिरोज को कहता बहुत हो गया। सनी कमरे में जाता, एसीपी को कहता डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मुझे 2 मिनट चाहिए, आपसे एक बात करनी है, मेरे नानू गुम गए हैं। एसीपी पुलिस वाले को कहता कंप्लेंट ले इनकी। पुलिस वाला कहता कब की ले ली है कंप्लेंट। एसीपी सनी को कहता तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कंप्लेंट हो गई है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सनी कहता मेरे नानू को याददाश्त की प्रॉब्लम है, प्रोसेस के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, आप इन लोगों को कुछ बोलेंगे तो करेंगे, नहीं तो वैसे भी कुछ करते नहीं है। कम से कम सारे पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो भिजवा दीजिए, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दीजिए। एसीपी कहता तेरे को मालूम है कि शहर में कितना क्राइम होता है और कितने लोग हैं पुलिस फोर्स में। सनी कहता मैं आपसे कोई एहसान तो मांग नहीं रहा हूँ, आपसे आपकी ड्यूटी करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसकी जरूरत वैसे मुझे पड़नी नहीं चाहिए। एसीपी कहता क्या बोला। फिरोज कहता कुछ नहीं, टेंशन में सटक गई है इसकी। सनी कहता छोड़, हम लोग टैक्स भरते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, उसी से आपका घर चलता है, फिर हम लोग जहाँ पे आके खड़े होते हैं तो आप ऐसा फील कराते हो हम लोग कोई एहसान मांग रहे हैं आपसे। एसीपी कहता क्या बोला तूने। सनी कहता बाढ़ में जाए सिस्टम। एसीपी पुलिस वाले को कहता अंदर डालो इनको, ज्यादा गर्मी दिखा रहा है। पुलिस वाला दोनों को लॉकअप में डाल देता। फिरोज सनी को कहता तूने कब टैक्स भरा बे, जितना ज्ञान 14 उधर तूने। सनी कहता जब भी तू दुकान पे जाके बियर खरीदता है तू टैक्स भरता है, सिगरेट खरीदता है तू टैक्स भरता है, किसी भी किराने की दुकान में जाके जब तू कुछ भी खरीदता है तू उस पे टैक्स भरता है। फिरोज कहता तो ये सब बातें पुलिस वाले को बोलने का है, गलत जगह पे हीरोपंती करेगा तो यही होगा। अब नानू है नहीं यहाँ, मिल नहीं रहे और हम यहाँ बैठे हैं लॉकअप में, ना वो ढूंढ रहे ना हम ढूंढ रहे, क्या करेंगे अभी। माइकल रेखा की माँ को कहता आप बोलो क्या मैं बुरा आदमी हूँ। रेखा की माँ कहती तुम बुरे नहीं हो, बस तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है, छोटी सी गुस्से वाली। माइकल कहता आपको मालूम है मेरी गलती क्या है, मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ, एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं दूसरे नागरिकों के लिए काम करता हूँ। रेखा के पिता कहते हम जानते हैं। माइकल कहता मैं जानता हूँ आप जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते, आप दोनों के अलावा कोई नहीं जानता मैं कितना अच्छा हूँ, कौन बताएगा लोगों को। रेखा की माँ कहती सब लोगों को मतलब रेखा को। माइकल कहता रेखा ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजा है। रेखा की माँ कहती मुझे पता है। माइकल कहता मेरी बात सुनो आप दोनों, मुझे समझते हो, आप दोनों मेरे माँ बाप हो, माँ बाप ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर हो, क्योंकि आपने बेटी दी है मुझे, मेरे लिए फाइट करो ना, उससे बात करो। रेखा की माँ कहती तुम हमारे बेटे जैसे हो और हमेशा रहोगे। रेखा के पिता कहते लेकिन रेखा भी हमारी बेटी है, उसने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, बड़ी मुश्किल से ये फैसला लिया है। रेखा की माँ कहती माँ बाप होने के नाते हमें उसके साथ खड़े रहना होगा, हम सपोर्ट करते हैं उसे। माइकल कहता मतलब आप दोनों ने भी मुझे गुड बाय कर दिया। रेखा के पिता कहते तुम्हें पता है तुम कभी भी आ सकते हो। रेखा की माँ कहती लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम आओ रेखा जहाँ ना हो, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। माइकल कहता सही पकड़ा। हवलदार आता, सनी और फिरोज को कहता ए शाने बाहर आ। पुलिस वाला चाचा को कहता सब तो ठीक है लेकिन सनी एसीपी साहब के सामने बड़ी बदतमीजी से पेश आया। चाचा कहते गलती हो गई, उससे हम समझाएंगे उसे। सनी और फिरोज आ जाते। चाचा कहते माधव साहब मिल गए, पास वाली गली में भटक रहे थे।
पुलिस वाला कहता साइन कर यहाँ। फिरोज साइन करता। पुलिस वाला सनी को कहता तेरे को अलग से बताऊं क्या, अपना नाम पता लिख जहाँ। सनी साइन करता। सनी चाचा को बताता है नानू को कौन सी दवाई कब देनी है। चाचा कहते इनके उठने से पहले तुम दोनों चले जाना। फिरोज कहता चाचा ठीक बोल रहे हैं, नानू की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, अपने को देखेंगे और भड़केंगे। सनी कहता हम लोग ध्यान रखेंगे नानू का। क्या बात कर रहा है तू। नानू सनी को कहते आज सुबह तेरी माँ का सपना आया था, उसके हाथ का बनाया हुआ खाना याद आ रहा है। तेरी फेवरेट डिश बरन बात वो बनाऊंगा मैं, उससे बेहतर बनाऊंगा। सनी कहता नानू मैं खाना खा चुका हूँ, आप सो जाओ, आराम से सुबह में बात करेंगे हम। फिरोज कहता उन्हें कुछ भी याद नहीं है। चाचा कहते धीरे धीरे सब भूल रहे हैं। सनी कहता किसी ढंग के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा उनको, पता करना पड़ेगा हो क्या रहा है ये सब। बस उनको ये याद नहीं होना चाहिए कि वो हम लोगों को यहाँ से निकाल चुके हैं। चाचा कहते सनी क्या बात कर रहा है। सनी कहता कुछ गलत बोला क्या मैंने। माइकल ऑफिस आता। शेखर कहता आकर ये देखिए फेज 1 में लगाए हुए सिटी 600 कल रात ही एक्टिवेट हुए हैं। सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में धनरक्षक लग गए हैं। जब भी धनरक्षक नकली नोट पकड़ेगा सेंट्रल डाटाबेस पर उसकी सारी डिटेल ऐड होगी। फिर सभी मैप में देखते हैं। शेखर कहता हिट है सर। मेगा कहती ये तो बस शुरुआत है और बहुत सारे आइडिया हैं। हमें जाली नोटों के विरुद्ध एक कैंपेन भी शुरू करना चाहिए, लोगों को नकली नोटों से अलग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नकली नोटों की शिकायत नहीं करते, उनको लगता है कि उनके पैसे उनसे छीन लिए जाएंगे। एक टीम मेंबर कहता है आरबीआई तुरंत गाइडलाइन दे सकता है सभी बैंकों को ताकि लोगों को उनके पैसे वापस मिल जाए, फिर लोग नकली नोटों की शिकायत दर्ज करने से नहीं डरेंगे। माइकल कहता बहुत बढ़िया दोस्तों। मेगा को कहता मुझे लगता है ये धनरक्षक गेम चेंजर होने वाला है, पार्टी मेरी तरफ से। डॉक्टर सनी फिरोज और चाचा को कहती अब तक के लक्षणों के अनुसार ये वैस्कुलर डिमेंशिया लग रहा है, इनका ब्रेन नॉर्मल चलने के लिए संघर्ष कर रहा है और इसका असर इनकी मेमोरी पर भी होगा, खासकर शॉर्ट टाइम मेमोरी। सनी कहता इसका कोई इलाज होगा। डॉक्टर कहती सर्जरी ही एक ऑप्शन है, लेकिन इस उम्र में रिस्की हो सकता है, स्पेशलिस्ट के बगैर नहीं होगा। उनका कोई बीमा है। चाचा कहते नहीं। सनी कहता आपका सुझाव क्या है। डॉक्टर कहती मुझे कुछ फोन करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ही सर्जन है जो ऐसी सर्जरी करते हैं और उसी वजह से उनका अपॉइंटमेंट मिलने में एक महीना लग जाता है। चाचा कहते उस दौरान उन्हें कुछ हो गया तो। डॉक्टर कहते लेकिन बिना किसी स्पेशलिस्ट के इस सर्जरी की सलाह नहीं दे सकती, हम उन्हें रात भर ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे और सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। माइकल की पूरी टीम क्लब में पार्टी करती है। शेखर माइकल को कहता मुझे तो लगता है कि 250-300 करोड़ तो जब्त होगा, आधा तो नेता की जेब में जाएगा, आधा वो अपने रिश्तेदार और दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा। माइकल कहता अकेले खाएगा तो दिख जाएगा, मिलके खाएंगे, तुम्हारे पास काठमांडू का माल है। शेखर कहता गाड़ी में है। माइकल कहता लाकर दे दो। शेखर कहता सर। माइकल कहता क्या मंत्री लोग सरकार के काम के लिए गाड़ी में और फ्लाइट में जाते हैं तो बिल कौन भरता है। शेखर कहता सरकार भरती है। माइकल कहता फैमिली के साथ टूर पर जाएंगे तो। शेखर कहता सरकार भरती है। माइकल कहता हम लोग इधर क्या काम करते हैं। शेखर कहता सरकार का काम करते हैं। माइकल कहता पैसे किसको भरने चाहिए। शेखर कहता सरकार को भरने चाहिए। माइकल कहता तेरे पास पैसे हैं। शेखर कहता नहीं सर। माइकल कहता मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करेंगे, कभी तो अपना काम। शेखर कहता अपने काम आना चाहिए, गाड़ी में है मैं कर दूंगा। माइकल जर्नलिस्ट कमला को देखता है जिसकी उसके साथ पहले लड़ाई हुई थी। कहता है मुझे बताओ जो क्या है, मैं भी हंसूंगा। कमला कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइकल कहता किसी की लाइफ बर्बाद करके सेलिब्रेट कर रही हो। कमला कहती मुझसे दूर रहो, तुम परेशान मत करो मुझे। माइकल साथ बैठे आदमी को कहता अगर कमला करे तो ये जर्नलिस्ट है, अगर माइकल करे तो परेशान करना है। शेखर देखता है। कमला कहती बस करो, जो बीत गई सो बात गई, आगे बढ़ो। मेगा भी देखती है। माइकल कहता तुम्हारे लिए बीत गई सो बात गई, मेरे लिए बात नहीं गई। मैं तुम्हें एक फ्रेंडली वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से कट लो वरना जर्नलिस्ट के नाम पे तेरा काट देगी। फिरोज नाना को कहता अब देखना दोनों सुबह सुबह उठेंगे 5 बजे और चलेंगे टहलने, शाम को लेके जाऊंगा इल्की, आपको पानी पूरी खिलाऊंगा अपनी बाइक पे। सनी आता। फिरोज
फिरोज को कहता कुछ बोल रहे हैं, तू जाके कुछ खा ले। फिरोज कहता सुबह आता हूँ। सनी नानू के पास बैठ जाता। शेखर मेघा को कहता मैं गाड़ी चला लेता। मेघा कहती आपने कितनी ड्रिंक पी है? मैंने बस एक ही बियर पी है, वो भी 2 घंटे पहले। माइकल सर ठीक है? शेखर कहता ठीक है। मेघा कहती वो लड़की कौन थी जो बार में थी? शेखर कहता कमला ठक्कर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ही वो स्टोरी फैलाई थी माइकल सर और उनके पार्टनर देव सर के बारे में। उसी की वजह से इनका डिमोशन हुआ था। रातों रात एक टॉप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मर्डरर बोलने लग गए थे लोग। माइकल और देव सर को प्रमोट करने की बजाय डिमोट कर दिया। इन दोनों को एक ड्रग छापेमारी में जाली पैसा मिला था। इनको पता लगा कि ये नकली नोट वालों का ड्रग रैकेट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये बहुत बड़ा खुलासा था। माइकल सर ने दिन रात काम किया था, लगभग पूरे कार्टेल को एक्सपोज कर दिया था। लेकिन वही राजनीतिक खेल, पैसों का खेल, वो मंसूर दलाल का हाथ था इन सब के पीछे। 13 केस ठोक दिए थे इनके ऊपर। नेता की वजह से आरोप तो हट गए पर इनको सस्पेंड होना पड़ा। ऐसे इल्जाम सहने के लिए हिम्मत लगती है जब आप ईमानदार हो। उसके बाद जो उन्होंने शराब की बोतल खोली वो आज तक बंद नहीं हुई। बाद में बीबी छोड़ के चली गई, बच्चा साथ ले गई। मेघा कहती देव सर का क्या हुआ? शेखर कहता उन्होंने खुद को गोली मार ली। सनी प्रेस में आता, चाचा से पूछता नाना कैसे हैं? चाचा कहते सेफ हैं। सनी ऊपर मिलने जाता, नानू से माफी मांगता है। नानू कहते कर दिया माफ बेटा। न्यूज में आता है दिल्ली में 6.5 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। बैंक में मशीन में नोट डालते मशीन एरर दिखाती। कोलकाता में 56 लाख के नकली नोटों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। नेता कहता हमारा धनरक्ष पूरी तरह से सफल है, हमने इसको स्थापित करना भी शुरू कर दिया है, इसके परिमाण भी आने शुरू हो गए हैं। हमने टीम बनाई है जो लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। जॉर्डन जीतू मंसूर को कहता है आजकल ये नया चिप मशीन हर कैश मशीन में लगा रहे हैं, इसमें अपने नोट पकड़े जा रहे हैं। बिलाल कहता अपना माल सारा गोदाम में पड़े पड़े सड़ रहा है, एक खरीदार हाथ लगने के लिए तैयार नहीं है। मंसूर कहता ये सब माइकल का किया धरा है। जीतू कहता माइकल और उसके काउंटर फिटिंग सेल वाले। मंसूर कहता मेरा पीछा करना तो छोड़ेंगे नहीं वो, तो क्या करूं, धंधा बंद कर दूं, कोई आइडिया है? जीतू कहता ये देखें इंडिया से हमारे लोगों ने भेजा है। मंसूर कहता क्या है ये नकली है? जीतू कहता मशीन में डाल के देखो। मंसूर नोट को मशीन में डालता है, चल जाता, पूछता है कौन है ये? जीतू कहता है कोई, लोग उसे आर्टिस्ट बुलाते हैं। सनी सो रहा है, मंसूर के आदमी उठा लेते। फिरोज फोन पर मूवी देख रहा है, मंसूर के आदमी आते, फिरोज भाग जाता, बाद में पकड़ा जाता, गाड़ी में ले जाते, कमरे में फेंकते। मंसूर पूछता किसने बनाया है? एक आदमी आता, सनी को कहता चल खड़ा हो। फिरोज कहता किधर लेके जा रहे हो? मेरे को भी लेके जाओ। आदमी सनी को मंसूर के पास ले जाता। मंसूर सनी को कहता सच में तूने बनाया है ये नोट? सनी कहता मैंने बनाया है। मंसूर कहता तू जानता है मैं कौन हूँ? सनी कहता नहीं। मंसूर कहता इसलिए जिंदा है और गरीब भी, अच्छा बनाया तूने। जीतू से 2000 का नोट लेता और सनी को कहता क्या ख्याल है इसके बारे में? सनी नोट लेता है, कहता पेपर टॉप क्लास है, एकदम असली लगता है। मंसूर कहता और? सनी कहता वाटरमार्क ऑफ है और ये गांधी जी के सिर के ऊपर जो लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर मिल गई। माइक्रो प्रिंटिंग बेकार है, इसको कंप्यूटर की नहीं आर्टिस्ट के टच की जरूरत है। ये मशीन में डालेंगे तो पकड़ा जाएगा। वो मैं ट्राई करूं डाल के? मंसूर कहता जाके ट्राई कर। सनी नोट डालता, मशीन एरर दिखाती। सनी कहता ये आपका नोट है, इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा काम करेंगे ठीक हो जाएगा। मंसूर कहता तू चल मेरे साथ। मंसूर और सनी बाहर बैठते। मंसूर कहता बहुत हरामी है तू, लेकिन लगता शरीफ है, मुझे पसंद है तू। साइज क्या है तेरा? सनी कहता क्या? मंसूर कहता शर्ट का साइज क्या है? सनी कहता 38। एक आदमी शर्ट लेके आता। मंसूर कहता कपड़ा, स्टाइल, इन सब पे अपन बहुत खर्च करता है, अच्छे कपड़े पहनो तो बरकत होती है, कौन सा वाला? सनी कहता ये ठीक है। मंसूर कहता कैसी लगी प्रॉपर्टी? सनी कहता बहुत अच्छी है। मंसूर कहता मैं इंडिया में रहता नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, किसी को पता नहीं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में तेरे को लेके आया, इसका मतलब जानते हो तुम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तू मेरे साथ काम कर, तेरा डिजाइन, मेरी प्रेस, मेरा पैसा, मेरा नेटवर्क, राज करेंगे हम लोग। सनी कहता अच्छा ऑफर है, लेकिन मैंने ये सब बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। मंसूर कहता ये चीज कभी छूटती नहीं है, लालच इंसान की फितरत में होता है, फितरत कभी बदलती नहीं है। सनी कहता मैंने ये सब कोई और वजह से किया है। मंसूर कहता जानता हूँ तेरे नाना जी। सनी कहता मैं अपने नाना का दिल नहीं तोड़ सकता।
फिरोज कहता अंदर क्या डील चल रही है, तो कुछ बोलो ना मुझे, हम दोनों पार्टनर हैं, पैसा सब मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देखता हूँ। मंसूर कहता अब तक तुम जिन दरवाजों पे भीख मांगते फिर रहे थे वो दरवाजे सिर्फ खुलेंगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि तेरे पास पैसे होंगे इसलिए। दौलत है तो जहान है, ये पैसे कैसे आते हैं कहाँ से आते हैं कोई मतलब नहीं किसी को, सिर्फ खुद को खुश रख, अपने लोगों को खुश रख। जे तूने बनाया है, तू असली आर्टिस्ट है, बेस्ट है, तो मुझे बेस्ट पसंद है। सनी कहता मैंने ये सब छोड़ दिया है। मंसूर कहता मैं तुझे मरवा दूंगा, तेरे खानदान को मरवा दूंगा, तेरा प्रेस जला दूंगा, बुड्ढे और तेरे नाना जी की वाट लगा दूंगा, समझा। ऐसा मैं बोल सकता था लेकिन बोला नहीं ना, मैं टैलेंट को पहचानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ टैलेंट की, मेरी मजबूरी समझ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कंपटीशन पसंद नहीं, सीधा हिसाब है, जो मेरे साथ में नहीं है वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे खिलाफ है उसे मैं कैसे छोड़ूंगा। तू मेरे साथ काम करेगा। एक आदमी कमरे में आता, फिरोज के हाथ खोलता, सनी और फिरोज को गाड़ी में सड़क पर छोड़ देता। फिरोज सनी को कहता ऐसे बुलाता है कोई डील करने के लिए, सब थोबड़ा बिगाड़ के ब्लाउज पहना के सड़क पे फेंक दिया, डील करनी है तो ढंग से बुलाते अच्छी गाड़ी में, तूने डील की तो नहीं इन गांडुओं के साथ कुछ। सनी कहता ऑफर दिया है। फिरोज कहता हम इन लोगों के साथ काम करेंगे क्या अब, ये डेंजर लोग हैं, अंडरग्राउंड हो लेते हैं थोड़े दिन के लिए। सनी कहता सुन मेरी बात, ऑप्शन नहीं है। फिरोज कहता ऑप्शन नहीं है, मारने की धमकी दी है। सनी कहता ऐसा सोचना मौका दिया है गटर से बाहर निकलने का, कब तक हम लोग लुखे लोग की तरह कोई छोटा मोटा काम करते रहेंगे, कुछ बड़ा करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का टैलेंट किलर कॉम्बिनेशन है। फिरोज कहता और नानू। सनी कहता अब तक हम लोगों ने जो भी किया है नानू के लिए ही तो किया है। फिरोज कहता अगर ये काम कर रहे हैं तो खुद से सच बोलते हैं, तुझे ये इसलिए करना है ताकि तेरे आर्ट को स्टेज मिले, दुनिया को बता सके कि तू बड़ा आर्टिस्ट है, नानू को बीच में मत ला। फिरोज अकेला चला जाता, सनी वही सोचता रहता।